Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The End of the Beginning by Sean O'Casey. Lesson 14, English Class 11. Part 8. पिछले हिस्से में डैरी को कहता है कि बल्ब के वोल्टेज जो है ना वो ठीक है, और जब वो आखिर पे बल्ब जो है वो लगाने पर फ्यूज हो जाता है तो बैरी जो है उससे आगे इस तरह से बोलता है, बैरी लाइक ए मैग्नानिमस पर्सन आई वार्न यू डैडी, आई सॉ इट कमिंग। एक अजीम आदमी की तरह से अकड़ कर कहता है, डैडी मैंने तुम्हें खबरदार किया था, मैंने इसे देख लिया था, मुझे पता था ये होगा। तो मैग्नानिमस का सिनोनिम होगा बिग हार्टेड, नोबल। डैडी, अब डैडी गुस्से में आ गया, वो कहते फोर्सिबली, व्हाट आर यू ब्लैदरिंग अबाउट, वी आर नो वर्स ऑफ देन वी वर बिफोर वी फिक्स्ड इट। There is a drum of oil in the lumber room, and if there is any left in it, we can light the lamps. You light the one hanging on the wall while I see how we stand. अब डैरी गुस्से में आके कहता है, जोर से कहता है, फोर्सिबली, वायलेंटली, फोर्सफुली, व्हाट आर यू ब्लैदरिंग अबाउट। ब्लैदरिंग लफ्ज के मीनिंग होते हैं बकवास करना, फजूल बोलना। तो रेंटिंग और गैबिंग सिनोनिम्स हैं इसके। हम इसको लगाने से पहले वाली हालत से ज़्यादा कुछ बुरे नहीं है, यानी लाइट पहले भी नहीं जल रही थी, अब भी नहीं जल रही, तो कुछ ज़्यादा बिगड़ा नहीं है ये अगर बल्ब ख़राब भी हो गया तो। और आगे फिर वो बात को करता है कि लंबर रूम में, लकड़ी वाले कमरे में तेल का ड्रम पड़ा हुआ है, और अगर उसमें कोई बाकी बच गया है तो हम फिर लैंप जला सकते हैं। लैंप, दिए या लालटेन, इस तरह की कोई भी चीज़ वो जला सकते थे। लालटेन हमारे यहाँ का लफ्ज़ है, असल में इंग्लिश लफ्ज़ लैंटर्न है। You light the one hanging on the wall while I see how we stand. तो तुम वो दीवार पर लटके हुए लैंप को या वो लैंटर्न को जला दो, और जबकि मैं देखता हूँ कि हमारी क्या हालत है, कि हमारे पास कितना तेल पड़ा हुआ है। He runs into the lumber room. Barry takes the lamp from the wall, removes the chimney and tries to light the wick. वो भागकर लकड़ी वाले कमरे में चला जाता है। बैरी दीवार से लैंप उतारता है, उसकी चिमनी, उसके शीशे का कवर होता था ताकि हवा से बुझ न जाए, उसको चिमनी कहा जाता था। एक चिमनी हमने पढ़ा है कि वो कमरे से धुआं बाहर निकालने का रास्ता था, उसको चिमनी कहते हैं। और इसमें भी, लालटेन में भी एक चिमनी होती है जिससे उसका धुआं भी बाहर आता है, और शीशे का होता है तो रोशनी भी बाहर आती है उससे। और उसकी विक को जलाने की कोशिश करता है। विक बत्ती होती, लालटेन में एक धागा सा, एक बत्ती सी होती है, एक फीता सा होता है जिसको नीचे तेल में डुबोया गया होता है, और उसके ऊपर वाला सिरा जो है उस पर आग लगाई जाती है और वो जलता है, तो उसको विक कहा जाता है, बत्ती, फीता। तो और फीते को जलाने की कोशिश करता है, बट ही कांट सी इट, लेकिन वो उसे नज़र नहीं आता, उसकी नज़र कमज़ोर है, उसे नज़र नहीं आता। एंड होल्ड्स द मैच एनीवेयर बट नियर द विक, और माचिस को इधर उधर लगाता रहता है, फीते के साथ नहीं लगती है आके वो, यानी माचिस उसको समझ ही नहीं आती कहाँ में लगानी। डैरी कम्स आउट ऑफ द सेलर। डैरी, सेलर उस जगह को कहा जाता है जहाँ चीज़ें स्टॉक की जाती हैं, इकट्ठी की जाती हैं। तो जो लंबर रूम है वहाँ पे लकड़ी इकट्ठी करते थे तो उसको सेलर लिखा हुआ है। डैरी सेलर से बाहर आ जाता है। डैरी जुबिलेंटली, प्लेंटी ऑफ ऑयल इन इट, खुशी से कहता है, काफ़ी सारा तेल पड़ा है। यू आर होल्डिंग द मैच विद इन अ माइल ऑफ द विक मैन। अब देखो तुम फीते से, बत्ती से एक मील दूर माचिस को लेकर गए हुए, यानी वो कह रहे तुम बहुत दूर हो, उसके करीब तो ला नहीं रहे, जलेगी कैसे। शो इट टू मी, शो इट टू मी, मुझे दो, मुझे दो। ही टेक्स द मैच फ्रॉम बैरी एंड लाइट्स द लैंप। वो बैरी से माचिस पकड़ता है और लैंप जला देता है। जुबिलेंटली, हैप्पीली, जॉयफुली।
और विग का सिनोनिम होगा ट्विग, बत्ती, फीता। Daddy, out with you now and get one of the old lamps you'll find on one of the shelves to the right in the shed at the back of the yard. अब बाहर जाओ और सहन के पिछले वाले हिस्से में शेड की दाईं तरफ शेल्फों के ऊपर से एक पुराना लैंप उठा लाओ। अब बैरी जो है वो कहता है हाउ विल आई सी, मैं देखूंगा कैसे, मुझे नजर नहीं आएगा, कहाँ पे भेज रहे हो मुझे। डैडी, स्ट्राइक ए मैच एंड लुक, माचिस जलाओ और देखो। You'll see them staring at you, तुम उन्हें देख सकोगे, वो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, यानी जानवर बंधे हुए हैं वहां पे, बकरियां वगैरह और दूसरे जानवर, तो वो तुम्हें देखने लग जाएंगे, तुम्हें पता चल जाएगा। I'll take a can full of oil from the drum to put in it when you bring it back, मैं ड्रम से तेल का एक कैन निकाल लेता हूँ ताकि तुम जब इसे लाओ तो हम उसमें तेल डाल सकें। And when we'll have lashings of light, lashings LASHINGS, ये आयरिश वर्ड है। आयरिश इंग्लिश में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसका मतलब है काफ़ी ज़्यादा, बहुत सा, plenty of abundance. Barry, going out by door, I know I won't be able to see. बैरी अब पहले ही जाते हुए कह रहा है, दरवाजे से बाहर निकलते हुए कहता है मुझे पता है मुझे नजर नहीं आएगा। Daddy, with a can that has a long snout on it, runs back into the lumber room. Daddy, एक लंबी सी नाली वाली, स्नाउट, वो नाली जो लोटे की होती है या चायदानी की होती है, इस तरह की चीज़ों की। डैडी, एक लंबी सी नाली वाली कैन, डब्बा, तेल डालने का डब्बा उस वक्त हुआ करता था जिसकी लंबी सी नाली होती थी जिसकी मदद से आसानी से तेल डाला जाता था लैंप्स वगैरह में। रन्स बैक इनटू द लंबर रूम, वापस कमरे में भाग जाता है, और स्नाउट के सिनोनिम है नोजल, स्पाउट। बैरी हैज लेफ्ट द डोर ओपन, बैरी ने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था, वो बाहर चला गया। एंड द रैटलिंग वॉर ऑफ द मोइंग मशीन कैन बी हर्ड अगेन, और घास काटने वाली मशीन की खड़खड़ की आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। देयर इज अ स्लाइट पॉज, थोड़ी देर का वक्फा आता है। सडनली डैडी रशेस आउट ऑफ द लंबर रूम ओवर टू द ओपन डोर, अचानक डैडी लंबर रूम में से निकलकर लकड़ी के वाले कमरे से निकलकर खुले दरवाजे की तरफ भागता है। अब डैडी को कोई मसला हो गया। डैडी शाउटिंग मैडली, पागलों की तरह चिल्लाते हुए, बैरी बैरी कम हियर क्विक मैन, बैरी बैरी जल्दी से इधर आओ। आई टर्न द की ऑफ द टैप टू मच, मैंने टैप, टूंटी की चूंटी जो है वो बहुत ज्यादा मरोड़ दी या बहुत ज्यादा खोल दी। एंड इट स्लिप्ड आउट ऑफ मी हैंड एंड इनटू द हीप ऑफ रबिश, और ये मेरे हाथ से फॉसेट की चाबी, ये उसके ऊपर कोई लगा के चीज उससे घुमाते थे उसको, तो वो उससे के हाथ से गिर गई कूड़े के अंदर, कूड़े के ढेर में गिर गई है। एंड आई कांट टर्न ऑफ द कॉक, और अब मुझसे वो टूंटी उसकी बंद नहीं हो रही। फॉसेट, स्टॉप कॉक, कॉक का सिनोनिम है यहाँ पे। रबिश जो है वो वेस्ट या फिल्थ, कूड़ा, गंदगी। एंड आई कांट फाइंड द की इन द डार्क, और मुझे अंधेरे में वो चाबी नज़र नहीं आ रही जिससे मैंने इसको खोला था। Come quick man, or there won't be a drop of oil left in the drum, जल्दी से आओ नहीं तो तेल में, ड्रम में से तेल का एक कतरा भी नहीं बचेगा। तो डार्क का सिनोनिम है ग्लूम, ब्लैकनेस, डार्कनेस। He rushes wildly back into the lumber room, वो फिर भागकर लंबर रूम में लकड़ी वाले कमरे में चला जाता है। Another slight pause, एक और मुख्तसर वक्फा। He rushes out again with the drum in his arms, वो ड्रम को अपने बाजुओं पर उठाए बाहर भाग आता है। His thumb pressed to the tap outlet, उसका अंगूठा टैप, टूटी के आउटलेट पर या टूटी के सिरे पर, टूटी के मुंह पर उसने रखा हुआ है ताकि तेल ना निकले। एंड रन ओवर टू द डोर, और फिर दरवाजे की तरफ भाग जाता है। डैडी कॉलिंग मैडली, बैरी बैरी डू यू हियर मी कॉलिंग यू मैन, पागलों की तरह बुलाते हुए, बैरी बैरी क्या तुम मेरी आवाज़ सुनते हो। आई वॉन्ट बी एबल टू कीप दिस ऑयल इन मच लॉन्गर,
मैं इस तेल को ज़्यादा देर नहीं संभाल के रख सकूंगा। हैव यू फॉलन asleep और व्हाट? क्या तुम सो गए हो या कुछ ऐसा ही? क्या तुम सो गए हो? उसे कह रहा है कि उधर जाके सो ही गए हो, आ जाओ। There is heard outside a rattle, followed by a crash of falling pots, tins and tools. बाहर एक खड़खड़ाने की आवाज़ आती है, बाद में ज़ोर से आवाज़ आती है, क्रैश की, धमाके की ज़ोर से आवाज़ आती है कि बर्तन गिर रहे हैं, टिन्स, डब्बे गिर रहे हैं, एंड टूल्स और आलात, यानी पेचकस और इस तरह की जितनी भी चीज़ें, वो भी सारा कुछ गिर के। देन अ डेड साइलेंस फॉर अ मोमेंट, और फिर एक लम्हे के लिए बिल्कुल खामोशी। डैरी स्टैगरिंग अगेंस्ट द वॉल, डैरी लड़खड़ाते हुए दीवार के साथ। ओह ओह गॉड, व्हाट्स ही आफ्टर डूइंग नाउ? ए खुदाया, अब वो क्या कर रहा है? यानी मैं उसने पहले भी काफ़ी सारी चीज़ें तोड़ी थी, तो अब दोबारा उसको ऐसे लग रहा है। तो स्टैगरिंग के काफ़ी सारे सिनोनिम्स हैं यहाँ पे, रीलिंग, स्वेइंग, टॉटरिंग, लर्किंग, यानी डगमगा कर चलना, इसके मीनिंग होते हैं स्टैगर के, लड़खड़ाना। बैरी आउटसाइड इन ए लाउड वॉइस ऑफ ग्रेट डिस्ट्रेस, बाहर बहुत ज़्यादा तकलीफ की आवाज़ में, एंग्विश, टॉर्मेंट, मिजरी, ट्रबल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। डैरी ओ डैरी, आई एम आफ्टर नियरली डिस्ट्रॉइंग मी सेल्फ, मैं तो तकरीबन मैंने खुद को तबाह ही कर लिया है। वेयर द डोरवे, दरवाज़ा किधर है? आई कांट सी, मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। डैरी गोइंग ओवर एंड स्टैंडिंग इन द डोरवे, डैरी जा आगे जाकर दरवाजे में खड़ा हो जाता है। हेयर हेयर मैन, इधर इधर आदमी, इधर इधर, मैन का तर्जमा नहीं करेंगे हम, इधर इधर, नो 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 टू द लेफ्ट, नहीं, बाई तरफ। वो उसको गाइड कर रहा है, किधर आओ। एज बैरी स्टैगर्स इन, बैरी लड़खड़ाता हुआ अंदर आता है, डस्टी एंड फ्राइटन, उसके ऊपर गर्द पड़ी हुई है और वो डरा हुआ है। व्हाट विन आर यू आफ्टर काजिन नाउ, अब तुमने कौन सी तबाही मचाई है? बैरी मोर्निंगली, तकलीफ से कराहते हुए, आई एम आफ्टर गेटिंग एन ऑफुल शॉक, मैं एक खौफनाक धचका मुझे लगा है। तो ऑफुल, फियरफुल, बैड, मोर्निंगली, पेनफुली। डैरी अपीलिंगली, अब डैरी दरखास्त के अंदाज में, तरले मिन्नतें करने के अंदाज में। पुट योर सेल्फ टुगेदर और गॉड्स, फॉर गॉड्स सेक मैन, अपने आप को संभालो, खुदा का वास्ता है। एंड टेल अस व्हाट्स हैपेंड, और मुझे बताओ कि क्या हुआ। बैरी एज ही सिंक्स डाउन ऑन ए चेयर, जब वो एक कुर्सी पे बैठ जाता है। द ब्लास्टेड लैम्प्स वर ऑन टॉप ऑफ द टॉप शेल्फ, ब्लास्टेड का यहाँ पे एक मानी, मैंने पहले भी बताया कि ये मनहूस, इस तरह की चीज़ जो उसने ब्लेड्स के लिए भी इस्तेमाल किया था, बल्बों के लिए भी इस्तेमाल किया था, यहाँ पे लैंप्स के लिए भी हो गया। तो बल्बों के लिए ये भी हो सकता है कि वो जला हुआ ब्लास्टेड बल्ब था, तो उसकी मीनिंग तो जला हुआ बल्ब भी होगा, यानी जो फ्यूज़ हो चुका है। तो यहाँ पे ये मनहूस की मीनिंग में आएगा। जो मनहूस लैंप जो है वो ऊपर वाले शेल्फ पे पड़े हुए थे। देयर वॉज नथिंग टू स्टैंड ऑन, और खड़े होकर किसी चीज़ के ऊपर चढ़ने के लिए, ऊपर वो बुलंदी पर थे तो कोई चीज़ पकड़ने के लिए, उनको पकड़ने के लिए कोई चीज़ नहीं थी जिसके ऊपर खड़ा हुआ जा सके। आई हैड टू क्लाइम अपॉन द शेल्फ, तो मुझे शेल्फ पे चढ़ना पड़ा। एंड क्लाइंबिंग अप द शेल्फ एंड ऑल दैट वाज ऑन देम केम डाउन ऑन टॉप ऑफ मी, और जैसे ही मैं ऊपर चढ़ा तो शेल्व्स और उनके ऊपर जो कुछ भी था वो सब कुछ धड़ाम से मेरे ऊपर आ गिरा। यानी शेल्फ जो थे वो दो तीन बने हुए थे, उस वो एक के ऊपर चढ़ के उस दूसरे से वो लैंप पकड़ने लगा, तो वो शेल्फ नीचे गिर गए सारे के सारे। डैरी गोज ओवर एंड रेस्ट द ड्रम इन द सिंक, डैरी जाता है और ड्रम को सिंक में रख देता है। हिज हैंड स्टिल प्रेस्ड ओवर द आउटलेट ऑफ द टैप, और उसका हाथ अभी भी टूटी के मुंह के ऊपर, मुंह सिरे के ऊपर दूसरे दबा कर रखा हुआ है। डैरी, अब डैरी उससे गुस्से में आके पूछ रहा है, एंड वाई डिड यू क्लाइम द शेल्फ, तुम शेल्फ पर चढ़े ही क्यों थे? व्हाट डिड यू वांट टू डू दैट फॉर, तुम उसका करना क्या चाहते थे? कुडंट यू सी यू सैप दैट दे weren't फिक्स्ड वेल इन द वॉल, तुम देख नहीं सकते थे बेवकूफ आदमी, सैप,
फूल डंस निटविट, बेवकूफ को कहते हैं। और तो दैट दे वरंट फिक्स्ड वेल इन द वॉल, के वो दीवार पर ठीक से लगाए नहीं गए थे, हमने तो बस उन्हें आर्धी तौर पे वहां पे लगाया हुआ था। व्हाई डिड यू इंसिस्ट ऑन क्लाइंबिंग द शेल्फ्स, तुम्हें शेल्फ्स के ऊपर चढ़ने का इतना इसरार क्यों था, कि तुम क्यों ही चढ़े। बैरी, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू एक्सपेडाइट मैटर्स। अब वो एक जो लाइन इन्होंने शुरू से एक दूसरे को चढ़ाने के लिए पकड़ ली है वही है एक्सपेडाइट मैटर्स, मामला को तेज करना। मैं तो मामला तेजी से निपटाने की कोशिश कर रहा था। डैडी विद ए वेल, एक मातम की आवाज से, पेन ग्रोन मोन, oh there'll be a nice panorama of ruin in front of Lizzie when she comes back. ओह लिजी के सामने एक तबाही का एक अच्छा खासा मंजर बना होगा जब वो वापस आएगी। तो पैनोरामा का सिनोनिम है सीन, स्पेक्टेकल, विस्टा, ये इसके होते हैं। लैंडस्केप भी इसका सिनोनिम होगा। तो वेल के हैं पेन ग्रोन मोन, और यहाँ पे अपीलिंगली के मैं पढ़ के नहीं सुना सका पहले, रिक्वेस्टिंगली, बिसीचिंगली, मिन्नतें करते हुए या दरखास्त करते हुए। बैरी एंड मी स्पेक्टिकल्स वर सेंट फ्लाइंग व्हेन द शेल्व्स फेल, और मेरी ऐनक उड़ गई जब शेल्व्स गिरी। तो डैडी से कहता है एंड व्हाई डिडंट यू ग्रैब देम बिफोर दे फेल टू द ग्राउंड, तुमने उन्हें जमीन पर गिरने से पहले पकड़ क्यों नहीं लिया। बैरी से वो कहता है कि तुमने ऐनक को पकड़ लेना था अगर वो गिर गई तो ग्रैब, कैच, होल्ड। Barry hotly, how could I grab them and they fallen when I was fallen too? Hotly, गर्मी से, गुस्से से, angrily, annoyedly, गुस्से में आकर, तंग आकर कहता है मैं उन्हें गिरते हुए कैसे पकड़ सकता था जब मैं खुद गिर रहा था। Daddy impatiently, बेसब्री से, चिढ़कर, well get the lamp then and look for the lost key in the lumber room. अच्छा तो फिर लैंप लाओ और लंबर रूम में खोई हुई चाबी को देखो, ढूंढ कर लाओ। और बैरी अब उसे क्या कह रहा है, एंड मे बी लेट इट फॉल एंड सेट द हाउस ऑन फायर, और शायद मैं इसे गिरा दूं और पूरे घर को आग लगा दूं। यानी अगर मैं लैंप अंदर ले जाऊं तो चाबी ढूंढने के लिए तो लैंप वहीं पे गिरा दूं, तो वहां पे लकड़ियां पड़ी हुई हैं, वो सबको आग लग जाए, पूरा घर जल जाए। डैडी वोफुली, वोफुली बड़े गुस्से में, नाराजगी से, वो का मतलब होता है वैसे दुख की आवाज। Oh, aren't I in a nice paddock? The chair, the heifer's moving. Oh, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ। प्रेडिक पूरा लफ्ज़ है प्रेडिकमेंट, प्रेडिकमेंट मुसीबत, ट्रबल। मैं एक बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ। कुर्सी कुर्सी, हेफर, बछड़िया जो है वो भाग रही है या हरकत कर रही है, तो वो कुर्सी भी जो उन्होंने बांधी हुई थी वो फिर हिलना शुरू हो गई। The chair to which the rope is tied begins to move across the floor. कुर्सी जिसके साथ रस्सी बंधी हुई है वो सड़क पर, फर्श पर हिलना शुरू हो जाती है। Barry catches it, tugs manfully, but he is carried on towards the fireplace. बैरी कुर्सी को पकड़ लेता है और मर्दाना वार उसको खींचता है, ग्रैंडली, बड़े अच्छे तरीके से, आदमियों की तरह, मर्दों की तरफ से खींचता है, लेकिन उससे वो भी फायरप्लेस की तरफ घसीटा जाता है। यानी हेफर के अंदर उससे ज्यादा ताकत थी, वो उसको भी घसीट कर ले जा रहा था साथ में।